ईरान के आसमान में जब आग बरस रही है और अमेरिका इजराइल की फौजें अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं, तब यूरोप के बंद कमरों में एक ऐसी हलचल मची है जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही खींचतान ने पहले ही पश्चिमी देशों की तिजोरियां खाली कर दी थीं, लेकिन अब जो ईरान वाला मोर्चा खुला है उसने नाटो देशों की नींद उड़ा दी है। हालात ये हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले मुल्क अब अपने बचाव के लिए इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब सुपर पावर कहे जाने वाले देशों के हथियार खत्म होने लगे तो उनकी नजरें अचानक हिंदुस्तान की तरफ क्यों मुड़ गईं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश कल तक हमें तकनीक सिखाते थे, आज वो भारत के एक स्वदेशी सिस्टम के लिए कतार में खड़े हैं? ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भयंकर जंग ने पूरी दुनिया का समीकरण बदल कर रख दिया है। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत इजराइल के पीछे झोंक दी है, जिससे उसके खुद के हथियारों का स्टॉक अब जवाब देने लगा है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इन दो बड़े मोर्चों ने यूरोप के उन देशों को डरा दिया है जो अब तक नाटो के भरोसे चैन की नींद सो रहे थे। पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को अब समझ आ गया है कि अगर कल को उन पर कोई मुसीबत आई तो उनके पास पलटवार करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है भारत की वो धमाकेदार एंट्री, जिसकी गूंज आज वॉशिंगटन से लेकर पेरिस तक सुनाई दे रही है। भारत का वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसने रातों रात नाटो देशों को अपना मुरीद बना लिया है? आज साल 2026 में भारत डिफेंस की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर चुका है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खबर पक्की है और मुहर भी लग चुकी है। नाटो के कई ताकतवर देश अब भारत के पिनाका MK3 रॉकेट सिस्टम को खरीदने के लिए बेताब हैं। यह सिर्फ एक सौदा नहीं है, बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलता है। जिस यूरोप ने सदियों तक दुनिया पर राज किया, आज वो अपनी सुरक्षा के लिए मेड इन इंडिया तकनीक पर भरोसा कर रहा है। ये बदलाव कैसे आया और क्यों पिनाका MK3 के सामने अमेरिका का हिमार्स और इजराइल का पल्स सिस्टम भी फीका पड़ने लगा है? इसकी पूरी कहानी इतनी रोमांचक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। जब दो देशों में जंग होती है तो सिर्फ जवान नहीं लड़ते, बल्कि उनकी सप्लाई लाइन और हथियारों का स्टॉक लड़ता है। यूक्रेन को हथियार देते देते यूरोप के पास अब अपनी हिफाजत के लिए भी मिसाइलें कम पड़ गई हैं। ऊपर से ईरान वाले संकट ने आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे में नाटो देशों को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो सस्ता भी हो, घातक भी हो और जिसकी डिलीवरी तुरंत मिल सके। यहीं पर भारत ने अपना तुरुप का इक्का चला। पिनाका MK3 कोई मामूली रॉकेट लॉन्चर नहीं है। ये वो आंधी है जो दुश्मन के 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके को देखते ही देखते मलबे में तब्दील कर सकती है। पिनाका MK3 की सबसे बड़ी खासियत इसकी मारक क्षमता और इसकी रफ्तार है। भाई साहब, आप यकीन नहीं करेंगे कि यह सिस्टम सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दाग सकता है। 44 सेकंड! इतनी देर में तो इंसान ठीक से सांस भी नहीं ले पाता और पिनाका दुश्मन के ठिकानों पर प्रलय ला देता है। इसकी रेंज अब बढ़कर 120 से 130 किलोमीटर तक पहुंच गई है। मतलब बॉर्डर के इस पार बैठकर आप दुश्मन के सप्लाई डिपो, उनके कमांड सेंटर और उनके तोप खाने को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते हैं। और सबसे मजे की बात जानते हैं क्या है? इसकी सटीकता यानी एक्यूरेसी। ये अपने टारगेट से 10 मीटर भी इधर उधर नहीं होता। इसे कहते हैं सटीक निशाना और अचूक प्रहार। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दुनिया में और कोई रॉकेट सिस्टम नहीं है? अमेरिका का हाइमर्स तो बहुत मशहूर है, फिर नाटो भारत के पीछे क्यों पड़ा है? तो सुनिए, इसके पीछे असली खेल है पैसे का और परफॉर्मेंस का। अमेरिका का हिमार्स सिस्टम बहुत महंगा है और उसे चलाने का खर्च भी बहुत ज्यादा है। वहीं भारत का पिनाका MK3 न सिर्फ उससे सस्ता है, बल्कि कई मामलों में उससे बेहतर रिजल्ट दे रहा है। यूरोपीय देशों को समझ आ गया है कि अगर उन्हें लंबे समय तक अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है तो उन्हें भारत जैसा भरोसेमंद पार्टनर चाहिए जो कम कीमत में वर्ल्ड क्लास तकनीक दे सके। फ्रांस जैसे देश जो खुद को हथियारों का किंग समझते हैं, आज वो भी पिनाका MK3 की तरफ ललचाई नजरों से देख रहे हैं। फ्रांस के बड़े सैन्य अधिकारी स्टेफन रिचू जब भारत आए थे तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से पिनाका का जलवा देखा था। उन्होंने पिनाका की तेज फायरिंग क्षमता और इसके गाइडेड वर्जन की जमकर तारीफ की थी। असल में फ्रांस का अपना जो आर्टिलरी प्रोग्राम है वो अभी बच्चा है, यानी प्रोटोटाइप स्टेज में है। उसे तैयार होने में सालों लगेंगे। लेकिन यूरोप के पास अब इंतजार करने का वक्त नहीं है। उन्हें आज और अभी सुरक्षा चाहिए और भारत का पिनाका MK3
इस जरूरत को पूरी तरह से फिट बैठता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट और है। पिनाका की इस सफलता का रास्ता आर्मेनिया से होकर गुजरा है। जब आर्मेनिया ने मुश्किल वक्त में भारत से पिनाका खरीदा और उसका इस्तेमाल किया, तो पूरी दुनिया ने देखा कि यह सिस्टम कितना असरदार है। आर्मेनिया की जंग में पिनाका ने जो परफॉर्मेंस दी, उसने यूरोप के देशों की आंखें खोल दी। उन्हें लगा कि अगर ये छोटा सा देश पिनाका के दम पर अपनी रक्षा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। बस फिर क्या था, नाटो के 3-4 बड़े देशों ने भारत के साथ बातचीत शुरू कर दी। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक ऐसा मेल है जिसने चीन और पाकिस्तान के खेमे में खलबली मचा दी है। पिनाका MK3 की एक और तकनीकी खूबी है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। DRDO के इंजीनियरों ने इस पर दिन रात काम करके इसे डिजिटल कमांड और कंट्रोल नेटवर्क से जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम नाटो देशों के जो मौजूदा रडार और कंट्रोल सिस्टम हैं, उनके साथ बड़े आराम से तालमेल बिठा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सोचिए, एक भारतीय रॉकेट सिस्टम यूरोप के आसमान में उनके अपने रडार के साथ मिलकर काम करेगा। ये भारत के इंजीनियरिंग कौशल का लोहा मनवाने जैसा है। भारत ने जिस तरह से अपनी रक्षा नीति को बदला है, उसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। 2026 का भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो अब एक्सपोर्टर बन चुका है। पिनाका की ये डील सिर्फ कुछ हजार करोड़ रुपयों की बात नहीं है। ये भारत के उस आत्मविश्वास की कहानी है जो कहता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। जब नाटो जैसा संगठन, जो दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है, वो भारत के दरवाजे पर दस्तक दे, तो समझ लीजिए कि बाजी पलट चुकी है। अब हम दुनिया के पीछे नहीं चलते, दुनिया हमारे पीछे चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य की लड़ाइयां लंबी चलेंगी, और लंबी लड़ाई में जीत उसी की होती है जिसके पास हथियारों का अटूट भंडार हो और जो उन्हें बनाने में सक्षम हो। यूरोप के देश अब अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते। उन्हें पता है कि अमेरिका अपनी राजनीति के हिसाब से कभी भी हाथ खींच सकता है। ऐसे में भारत एक न्यूट्रल और भरोसेमंद दोस्त बनकर उभरा है। भारत की नीति हमेशा से साफ रही है, हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। यही राष्ट्रवादी सोच अब हमारे हथियारों में भी झलक रही है। पिनाका MK3 का जो लॉन्ग रेंज गाइडेड वर्जन है, वो किसी भी दुश्मन के लिए काल साबित हो सकता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार को चकमा दे सके। एक बार जब ये लॉन्च हो जाता है तो इसे रोकना नामुमकिन है। ये सीधा अपने लक्ष्य को ढूंढता है और उसे नेस्तनाबूद कर देता है। कल्पना कीजिए, बॉर्डर से 130 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन ये सोच रहा होगा कि वो सुरक्षित है, लेकिन तभी आसमान से भारत का पिनाका काल बनकर टूटता है। ये वो ताकत है जो भारत को आज ग्लोबल लीडर बना रही है। इतना ही नहीं, भारत अब सिर्फ रॉकेट ही नहीं बेच रहा, बल्कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी और सर्विस का पैकेज दे रहा है। नाटो देशों को भारत पर इसलिए भी भरोसा है क्योंकि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया है। आज हम रॉकेट के साथ साथ उसकी रिपेयरिंग और अपग्रेडेशन का भी पूरा भरोसा दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल भी है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमने देखा था, वो अब हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये बात सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये देश के स्वाभिमान की बात है। याद कीजिए वो दौर जब हमें एक एक पुर्जे के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने वो कर दिखाया है जिसने दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। पिनाका MK3 की इस सफलता ने यह तय कर दिया है कि आने वाला समय भारत का है। डिफेंस सेक्टर में ये उछाल सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे भारत के तेजस फाइटर जेट और हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें भी इसी तरह दुनिया के कोनों कोनों में अपनी धाक जमाएंगी। नाटो के साथ होने वाली ये डील भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां हम हर साल अरबों डॉलर की कमाई करेंगे। ये पैसा हमारे देश के विकास में, हमारे स्कूलों और अस्पतालों में काम आएगा। यानी हमारे रक्षा उपकरण न सिर्फ हमारी सरहदों की रक्षा करेंगे, बल्कि हमारी तरक्की का रास्ता भी साफ करेंगे। क्या आपको गर्व नहीं होता ये सुनकर कि हमारा तिरंगा अब यूरोप के उन देशों के सैन्य अड्डों पर भी गर्व से फहराएगा जो कभी हमें कमतर समझते थे? अब जरा सोचिए, जब ये पिनाका सिस्टम यूरोप की धरती पर तैनात होगा तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत हो जाएगी, और साथ ही
पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि अगर आपको बेस्ट और रिलायबल हथियार चाहिए तो कम टू इंडिया। ये डील चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। चीन हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि वो ग्लोबल हथियार बाजार पर कब्जा कर ले, लेकिन भारत की क्वालिटी और हमारी साख ने उसे पीछे छोड़ दिया है। हम ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं और पिनाका इसका सबसे बड़ा सबूत है। आज जब हम 2026 की बात कर रहे हैं तो भारत के डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दिन रात काम हो रहा है। हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है और नई नई कंपनियां इस क्षेत्र में आ रही हैं। ये वो नया भारत है जो अपनी सुरक्षा खुद करना जानता है और दूसरों को भी सुरक्षित करने की ताकत रखता है। पिनाका MK3 ने यह साबित कर दिया है कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उसे सही दिशा और समर्थन की जरूरत थी, जो अब मिल रहा है।